नमस्कार, मैं निशा भाटिया। इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार उत्तर प्रदेश। देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है, मगर तमाम दावों, वादों और योजनाओं के बावजूद अगर गांव की तरफ विकास अपना रुख नहीं कर पाया है, जिससे तरक्की का रास्ता और गुलजार हो सके। सरकार बनाने में ग्रामीणों का विशेष योगदान होता है, लेकिन चुनाव के बाद गांव की तरफ शायद ही कोई जनप्रतिनिधि रुख करता हो। चुनाव जीतने के बाद वह पूरे 5 साल तक उसे भूल जाते हैं और कुछ विरले होते हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि संत कबीर नगर जनपद के विकास खंड बेलहर कला के ग्राम पंचायत सोनारा गुमान राय के ग्राम प्रधान धनुषधारी यादव के नेतृत्व में ग्राम सभा का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक शिकायती पत्र सौंपा। लोगों का आरोप है कि अपात्रों को आवास आवंटन के साथ साथ सामुदायिक शौचालय का कार्य पूरा नहीं किया गया। पंचायत भवन का कार्य आज भी अपूर्ण है। इंडिया मार्का हेडपंप रिवोर का भुगतान पूर्व प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है, लेकिन सभी कार्य अपूर्ण है। वहीं अब पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना व राशन कार्ड बनाए जाने के भी आरोप लगाए हैं। नहीं सर, पानी तो एकदम खराब आ रहा है सर जी। कब से खराब आ रहा है? करीबन 1 साल 1.5 साल से पानी खराब आ रहा है। तो क्या इसकी मरम्मत कभी हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। ये चौकी आप देख ही रहे हैं, चौकी एकदम खराब हो गया है। चौकी के बाद नहीं, जल कैसा मिल रहा है? जल खराब है सर, 1 मिनट पानी रखो पीला हो जा रहा है पूरा। तो इसकी शिकायत कभी आप ग्राम प्रधान से किए थे? आप किए थे सर। तो क्या हुआ? नहीं सही करवाएं सर। बाहर क्यों बाहर जाते हैं? यहाँ जब से बना है तब से ऐसा ताला मारल में हमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो होता है, सिवान में जाना पड़ता है। तो क्या इसके कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया। ये कितना दिन हो गया इसको नहीं निवाड़ हुए? एक बल्ले। जब इस खबर की तहकीकात करने के लिए हमारी टीम गांव में जा पहुंची तो पिछले 5 वर्षों में कराए हुए कार्यों की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधियों व सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी तक मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर रखा गया है। ग्राम पंचायत की बदहाल स्थिति पर ग्रामीणों ने कहा कि 2 सफाई कर्मियों की तैनाती है, लेकिन कभी वह आते हैं और कभी नहीं आते। नालियां जाम पड़ी हुई हैं, जिससे सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने अपने ही सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी व पूर्व प्रधान कागजों में विकास की गंगा बहते हुए ग्राम पंचायत के विकास के लिए आए हुए सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। विगत 5 वर्षों में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गांव के निरीक्षण तक करना उचित नहीं समझा। इस कारण गांव पंचायत स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कचड़े से सैलाब क्या मामला है? सफाई कर्मी नहीं आ रहे हो। कब से नहीं आ रहे हैं? अब हम बता रहे 5 साल हो गया, लमसम 1 महीना 2 महीना में आते हैं, कभी कभी ऐसे ही घूम करके चले जाते हैं। काम उनका कुछ नहीं, ये आप समझ लीजिए। तनख्वाह उठाता है सरकार से। कौन सचिव है आपके वहाँ? अब हमारे सचिव के बारे में हमको जानकारी नहीं है बाबू। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक अपना गलहर। कोई अधिकारी आते हैं कभी? कोई अधिकारी कभी नहीं आया है। देखता नहीं, सेक्रेटरी आते हैं चले जाते हैं। सेक्रेटरी आते हैं और देख करके चले जाते हैं। तो जो सेक्रेटरी आते हैं उन्हीं का नाम तो पूछा गया आपसे? तो वो सेक्रेटरी आपके क्या नाम है? हमारे विगत 5 साल में गांव हमारा ऐसा हो गया है कि शायद पूरे भारतवर्ष में इतना गंदा गांव कोई नहीं मिले। गांठ पर बास पूरे बीचों बीच सड़क में है और इतना पैसा सरकार दे रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग होने के नाते विकास की किरण नहीं फैल पा रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? और राशन कार्ड अपात्रों का बना हुआ है, उसमें जो अपात्र हैं उनका नाम निकाला जाए। जो पात्र भटक रहे हैं राशन के लिए, खरीद करके खाते हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जाए। नल जो रिवोर हुआ है उसमें जो उन पूरी तरह से घोटाला है। किसी नल का चौकी नहीं बना है, वहीं पुराना पाइप डाल दिया गया है। नल का पानी पीला आ रहा है। इस साल भर में 36,500 रुपया नल पर खारिज है, लेकिन नल भ्रष्ट हो जा रहा है। तो हम बनवाएंगे तो हमारे ऊपर रिकवरी आएगा। ये सब तमाम समस्याएं ग्राम पंचायत की हमारे हैं, जिसको देखना ज़मीनी स्तर पर ज़रूरी है। इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। भौतिक सत्यापन हो करके जो यथाउचित हो, जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई।
मैं जब से चार्ज लिया हूँ, मेरा जब से डोंगल चल रहा है, मेरे द्वारा अगर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इसमें दोषी किसको माना जाए? इसमें दोषी किसको माना जाए? जो अनियमितता आपके गांव में हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, कौन दोषी है? अब उसके लिए जो पूर्व प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, यही दोनों लोग दोषी होंगे, या जब से जो प्रशासक नियुक्त थे। अब देखना पड़ेगा हमको खाते का स्टेटमेंट निकाल करके कि क्या हुआ है। अभी तो हम स्टेटमेंट नहीं ले पाए हैं, हमको सिक्योरिटी साहब पूरा डाटा नहीं दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हमारा मांग है कि पूरा जो डाटा निकलवाया जाए, कितना भुगतान हुआ है, किस मद में हुआ है, सभी तथ्यों की जांच हो। लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा? हैं? लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा? 5 साल का। कितने का घोटाला आपके गांव में हुआ होगा लगभग में कुछ बताएं? अभी तो देखना पड़ेगा, डाटा से ही सही डाटा पेश कर मिलेगा। जब तक डाटा नहीं मिलता हो, इससे अंदाजिए आप शौचालय आप लोग देख लीजिए, मानक विहीन शौचालय बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय हमारे वहाँ। अभी देखिए इतना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पंचायत भवन पर इतना जो फोकस की है, लेकिन पंचायत भवन हमारा अधूरा पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है। कार्यक्रम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की जाती है, या जांच के नाम पर इसे भी ठंडे बस्ती में डाल दिया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। समाचार इंडिया के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।